बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्की सियासी मंजरनामे के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से भी बैक टू बैक कोई ना कोई नई खबर आ रही है। ख़ासतौर पे उनके इंटरनल जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें हीटेड आर्गूमेंट्स जारी हैं। क्यों और क्या हो रहा है इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस टाइम की जो बड़ी खबर है जिसको उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में डिस्कस किया जा रहा है ऑब्वियसली, वो है उनका एहतजाज, जिसकी कामयाबी के नतीजे में अब इमरान खान का सज़ा मअतली का केस फिक्स हो गया या समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। एक लंबी स्ट्रगल करनी पड़ी है खाली ये केस फिक्स कराने के लिए, और आपको पता है कि एक नहीं दो नहीं मुसलसल एहतजाज का एक पूरा सिलसिला शुरू किया गया, मीटिंग्स हुई एंड एट दी एंड अब जाके उनका केस जो है वो फिक्स हुआ। लास्ट टाइम जो 2 दिन पहले एहतजाज हुआ उसमें उनसे ये कमिटमेंट की गई थी कि इस हफ्ते जो है वो केस आपका ऐड कर दिया जाएगा कॉज लिस्ट में, और वही हुआ, केस लगा दिया गया। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब का मैं कहीं पे तबसरा सुन रहा था सोशल मीडिया पे। इमरान खान के हैं तो वो सख्त नाकिद, लेकिन वो ये बता रहे थे कि 5 जून को इमरान खान का केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा, जो कि हो गया, और साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें उनकी ज़मानत हो जाएगी। अब क्या इमरान खान की ज़मानत हो सकती है? होने को हो सकती है, लेकिन चांसेस क्या हैं? जो हाई कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई कि इन हालात में आप बताइए ज़रा, गुरुज़ हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो हुसैन चौधरी हमारे ARY न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते, मैं ऐसे हालात में उन्हीं से रब्ता करता हूँ। तो उन्होंने 2 पॉसिबिलिटीज़ का बताया है। वो कह रहे हैं कि पहला तो ये हो सकता है कि देखिए ज़मानत तक तो मामला तब जाएगा ना जब सलमान सफदर अपने दलाइल दे देंगे, फिर नैब के प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल दे देंगे। जब दोनों फरीकैन को सुन लिया जाएगा तब ज़मानत के ऊपर फ़ैसला होता है। वो भी फ़ैसला पहले महफूज होता है, फिर उसको सुनाया जाता है। तो इस केस में क्या हो सकता है? पहला तो ये ऑप्शन है कि सलमान सफदर साहब जो है वो अपने आर्गूमेंट्स शुरू करें, अपने दलाइल, और वो बहुत जल्दी भी होगा तो 5 जून को अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, और फिर समाअत जो है वो ईद के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें फ़ौरन बाद ईद आ जाती है। तो इसलिए बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है कि उसी दिन डिसीजन हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़, वो एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात हो चुके हैं। तो नैब के हुकाम आके अदालत से ये भी कह सकते हैं कि जनाब जो हमारे स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल थे वो अब पंजाब में तैनात हो गए हैं, तो हमें तैयारी के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए, और वो किसी और दिन समाअत मुकर्रर करने की इस्तदा कर सकते हैं। और अगर उन्होंने कर दी तो ऐसे हालात में अदालतें समाअत मुलतवी कर देती है या उनकी बात मान लेती है। तो ऐसा दोनों पॉसिबिलिटीज़ लगती है कि दोनों में से कोई एक हो सकती है। तो जो उनकी 5 जून को ज़मानत हो जाने वाली एक चीज़ है वो प्रैक्टिकली नज़र नहीं आ रही, लेकिन एज आई सेड अर्लियर के होने को कुछ भी हो सकता है। ये सारी सवाबदीद है जज साहब के ऊपर, लेकिन जो बाहर की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देख के थोड़ा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है मामला थोड़ा सा आगे चलेगा। अब आ जाइए ज़रा एक और अहम डेवलपमेंट की तरफ। आपको पता है इमरान खान इस पूरे हालात में एहतजाजी तहरीक की तरफ अब पूरा फोकस कर चुके हैं कि नहीं जनाब हमने एहतजाज दोबारा करना है। आज मैंने देखा अंसार अब्बासी ने एक और ख़बर लगाई हुई है कि मुज़ाकरात की संजीदा कोशिशें हो रही हैं और मुस्बत इशारे मिल रहे हैं, और अली अमीन गंडापुर जो है वो मौजू हलकों का पैगाम लेकर इमरान खान के पास गए, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की मुज़ाकरात के लिए, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं है। यानी वहाँ से कहा गया कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं, हम एहतजाज की तरफ ही जाएंगे। ये अंसार अब्बासी साहब की खबर है, लेकिन इसको एक लम्हे के लिए छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा फिलर्स छोड़े जाते हैं ना, चेक करने के लिए ज़रा टेम्परेचर क्या है गेज किया जाता है। लेकिन अलीमा खान ने आज जो इमरान खान से मुलाकात करने के बाद बात की है वो भी ऑलमोस्ट यही है। वो कह रही हैं कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं 3 साल तो बहुत दूर की बात है, 3 मिनट के लिए भी खामोशी इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं हूँ, किसी के कहने पे कि खामोश हो जाऊँ। 3 महीने 3 साल ये तो बहुत दूर की बात है, 3 मिनट की खामोशी भी इख्तियार नहीं की जा सकती। तो इमरान खान तो अपने उसी उसूली मौक़िफ़ के ऊपर उसी तरह से फर्म स्टैंड किए हुए हैं, और आज उन्होंने जो अपने पार्टी के लोगों को मैसेजेस कन्वे किए हैं वो भी बड़ा क्लियर है कि हट जाओ या डट जाओ वाली पॉलिसी। जैसे उन्होंने कहा कि अगर बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको इजाज़त है वो हट जाए, वो छोड़ दे पार्टी, चला जाए, और लोगों को मौका दे जो इस सारे तहरीक का बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। इस सारे मामले में एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट जो आज के दिन हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकातें और सियासी जोड़ तोड़ या अपोजिशन अलाइंस के हवाले से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जारी थी। असद कैसर कर रहे थे
मौलाना के साथ भी, बाकी जमातों के साथ भी। तो मौलाना ने तो कह दिया ना कि जनाब वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, वैसे अपोजिशन में रहेंगे, बट बाकी जमातों के साथ उनके मामलात चल रहे थे। फिर क्या हुआ, ये पिछले दिनों भारत के साथ तनाज़ा हुआ, जंगी माहौल की वजह से वो सारी एक्टिविटीज़ रोक दी गई। आज इमरान खान के इन डायरेक्शंस के बाद दोबारा से वो मुलाकातें शुरू हो रही हैं, यानी जो सिलसिला जहाँ से रुका था वहीं से दोबारा शुरू हो रहा है। और असद कैसर पहुँचे हैं महमूद अचकज़ई की रिहाइशगाह पर, और ये तय पाया है, एलामिया में लिखा गया है बाकायदा, ये को मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, एलामिया में ये बात लिखी गई है कि जंगी माहौल में जिन इश्यूज़ को या जिन चीज़ों को रोक दिया गया था उनको वापस एजेंडे के ऊपर लाया जा रहा है, और अब से फिर अपोजिशन इत्तेहाद या अपोजिशन अलायंस के ऊपर काम शुरू हो रहा है। और इमरान खान ने जो आज पैगामात भिजवाए हैं उनके ऊपर कुछ डिस्कशन हो रही है। तो जो इमरान खान का ये मैसेज है ना कि जो लोग बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते वो छोड़ दें, अगर तो वो छोड़ के साइड पे हट जाते हैं देन इसका मतलब है पीटीआई कमज़ोर नहीं हो रही, उनकी जगह कोई मजबूत लोग आके उस जगह को फिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कैपेसिटी पीटीआई के पास पड़ी हुई है। लेकिन अगर इंटरनल पॉलिटिक्स इसी तरह से जारी रही, जैसी इत्तलात अभी मौसूल हो रही हैं कि इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हीटेड आर्गूमेंट्स जारी हैं, आलिया हमज़ा वाला मामला जो है वो भी ऑल्दो के इमरान खान साहब ने सेटल डाउन कर दिया है, ये कहा गया है कि उनको वापस डाल दिया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। बेशक नोटिफिकेशन जारी भी हो जाए बट जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं वो वहीं पे है। तो जब तक इमरान खान जेल से बाहर आके मामलात को सॉर्ट आउट नहीं करने वाले तब तक ये थोड़े थोड़े से मसाइल ऐसे रहेंगे। अगर ये 26वीं तरमीम वाला मामला बीच में ना आया होता तो शायद आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। इमरान खान की, ये नहीं मैं कहता कि रिहाई हो चुकी होती, लेकिन मामलात इतने कॉम्प्लेक्स भी ना होते या इतना वो दूसरी साइड की या दूसरे फ्रीकैन की ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग ना होती जितना अब इस टाइम हो चुकी है। इस बात का एहसास इमरान खान को भी है और वो समझते हैं कि मुज़ाहमत ही एक आखिरी रास्ता है जो 26वीं तरमीम को भी क्रॉस कर सकता है, अदरवाइज़ और ऑप्शन नहीं है। इस टाइम 26वीं तरमीम के हवाले से तो जो मामला है वो ज़ेर बहस आएंगे। ये मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है आपको पता है ये भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है। तो आज फैसल सदीक एडवोकेट ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो फाइट बैक कर रहे हैं इस केस को। लेकिन जो जजेस के रिमार्क्स हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं और जो ओवरऑल माहौल नज़र आ रहा है 26वीं तरमीम के बाद, आप किसी भी न्यूट्रल बंदे से पूछ लें उसको अंदाज़ा है कि क्या फ़ैसला आ सकता है और क्या हो सकता है। मतलब कोई कितना भी ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, कोई कितना भी होपफुल हो जाए, लेकिन उसका दिल ये नहीं मानता कि ये फ़ैसला पीटीआई की फेवर में आ जाएगा। ऑल दो के पीटीआई डिज़र्व करती है। ये जो बाकी सियासी जमातें क्लेम करती फिर रही है ना कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए, मतलब एक होता है ना ऑडेसिटी, कि बंदा हैरान हो जाए कि इनके पास ये कहने के लिए इखलाकी मोराल इतना कहाँ से आता है कि ये कहते हैं कि जनाब ये नशिस्तें भी हमें दी जाएं। एक तो आपके पास वो नशिस्तें हैं जो आपकी थी नहीं फिर भी आपके पास आ गई, लेकिन अब उसके बाद मखसूस नशिस्तों की तरफ भी मामला। और बाय द वे अगर एक लम्हे के लिए छोड़ दें कि ये पीटीआई को मिलती हैं नहीं मिलती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं नहीं मिल सकती, ये वैसे तो ये है ही है, जेन्युइन डिबेट तो यही है, लेकिन एक लम्हे के लिए इसको भी साइड पर रख दें तो मैं तो ये अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाया हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा कानून है या ऐसा क्या हुआ कि ये नशिस्तें दूसरी जमातों को दी जाएं। ये कौन से आइन और कानून में लिखा गया है कि जिनकी थी नहीं या जो डिज़र्व ही नहीं करते या जिनको वोट ही नहीं पड़ा उनको ये नशिस्तें मिल जाए। आपने पूरे इलेक्शन को स्टडी करके देख लिया, हर चीज़ आपके सामने है, फॉर्म 47 हो, 45 हो, 46 हो, जो भी हो, हर चीज़ आपके सामने है। फिर भी टेक्निकलिटीज़ में मामला उलझाया जाता है कि ये कैंडिडेट खड़ा था, ये रिटर्न कैंडिडेट था, ये नहीं था, इसने एफिडेविट दिया था नहीं दिया था। जो ओवरऑल माहौल था क्या वो आप सबके सामने नहीं है? क्या ये तस्लीम शुदा हकीकत नहीं है कि 8 फरवरी को पीटीआई को मेजॉरिटी वोट पड़ा है और ये मखसूस नशिस्तें उनके पास जानी चाहिए थी? लेकिन किस तरह से या ऐसे कौन से आर्गूमेंट्स हैं जिनको बेस बना के इस तरफ टिल्ट कर लिया जाता है कि ये पीटीआई को भी ना मिले, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी ना मिले और ये उनको मिल जाए जिनका बनता ही नहीं है। मतलब दूर दूर तक जिनको नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए थी वो लिख के क्लेम कर रहे हैं, तहरीरी तौर पे दे रहे हैं अदालत को कि ये नशिस्तें हमें दी जाएँ। तो अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात को भी मिल सकती है मखसूस नशिस्त और बाकियों को भी मिल सकती है। बहरहाल देखते हैं इसके ऊपर अदालत क्या डिसीजन करती है। मीनवाइल एक और इलेक्शन होने जा रहा है समड़ियाल में, आपको पता है PP 52 में। उसमें एक दिलचस्प चीज़ सामने आई, मैंने देखा कल एक रिक्शा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों से भरा हुआ है, लेकिन ये वो झंडे नहीं है जो कहीं पर लगाए जाने हैं, ये वो झंडे हैं जो उतारे जा रहे हैं। और जहाँ पे कहीं पे पीटीआई के बिल बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं, कोई बिल बोर्ड्स तो लगाना अब दूर की बात है, कहीं पे कोई हल्की फुल्की पैनाफ्लेक्स नज़र आ रही है उसको भी उतार के डाल रहे हैं। और जो बस बाकी जमातें हैं उनका बरकरार रह जाए, ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग नून के लगे रह जाएं, तो मुकाबला तो नून लीग और पीटीआई का है।
और यहाँ पे कह रहे हैं कि जनाब नाम भी ना आए, निशान भी ना आए, कैंडिडेट नज़र भी ना आए, उसकी तस्वीर भी ना आए, कोई मीडिया में भी ना आए, और फिर एट दी एंड अचानक आपको पता चले कि जनाब ये उम्मीदवार जो है वो जीत गया मुस्लिम लीग नून का। तो ये कैसे होगा, ये चमत्कार कैसे होना है, इसके लिए खैर आपको सारी ट्रेल का पता है कि क्या क्या हो रहा है। होपफुल है कि शायद इस बार कुछ हालात बेहतर हों। आवाम में एतमाद बहाल करने के लिए, इस इलेक्शन की साख बहाल करने के लिए चलें, एक फेयर इलेक्शन जो है वो कम से कम होना चाहिए। बट देखते हैं आगे क्या होता है। जाते जाते मैंने एक छोटा सा मामला डिस्कस करना था। वो शहरियार बानो है, बेचारी छोटी सी बच्ची हैं, उनके साथ नज़रियाती इख्तलाफ कुछ लोगों को हो सकता है, उनकी कई हुई बातों से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो एक बच्ची है और उनके घर पे 8-9 दिनों से बिजली नहीं है। हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर वो मुसलसल कंप्लेन कर रही हैं कि उनके घर का बिजली का मीटर काट दिया गया, स्कूल बंद कर दिया गया। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, सबको मालूम है कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो है वो कोई नज़रसानी जैसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि ये मामला कहीं पर रुके। तो शहरबानो जो है वो अपनी आवाज़ मुसलसल उठा रही है। उनके सियासी नज़रियात एक साइड पे, उनकी बातें कही हुई एक साइड पे, लेकिन वो इस पाकिस्तान की शहरी हैं। उनको तमाम बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए जो किसी भी पाकिस्तानी का हक़ है। अगर कोई इख्तलाफ है, कोई छोटी मोटी शिकायत है, कोई शिकवा है, ये चीज़ें मेरा ख़्याल है बात करने से, समझाने से, कहीं पे आराम से भी चीज़ें तय की जा सकती हैं, डिसाइड हो सकती हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती और ये वसाइल का इस्तेमाल कर लेना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा कर रहा है। खैर देखते हैं आगे चल के क्या होता है। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।